अच्छा, हमारा कोई नहीं है, लेकिन ये अल्लाह के रूप में हमारे लिए फरिश्ते हैं सब। शकील भाई हिंदू है कि मुस्लिम? नहीं, हमारे लिए ज़ायरीन ख्वाजा बराबर है, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी राष्ट्र का हो। ज़ायरीन ख्वाजा हमारे लिए सब बराबर है। हाँ, फर्ज है, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य, हमारा कर्तव्य। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। नहीं, अरे माता जी, अरे नहीं, आप लोगों को सब्र दे। डिग्गी बाजार पे जो गेस्ट हाउस में सानिया हुआ था, जिसमें ज़ायरीन ख्वाजा चल गए थे, आज एक उस हिंदू बेटी का भी इंतकाल हो गया है। गुजरात की हैं। कुल मिला के मरने वाले 5 लोग हैं और जख्मी भी कितने हुए? जख्मी 2 जख्मी हैं। तो अंजुमन सैयदादान खुदाम खादा ने सबको मरने वालों को 1-1 लाख रुपए और जो जख्मी हुए उनको 50-50 हजार रुपए। तीसरी चीज ये कि उनको पहुंचाने का एम्बुलेंस में इंतजाम भी हम कर रहे हैं और जो यहाँ जख्मी है उनके खाने पीने का, रहने की तमाम व्यवस्था हम कर रहे हैं, क्योंकि ज़ायरीन ख्वाजा से जो डायरेक्ट संबंध है वो गरीब नाज के खादमों का 800 साल से। ये हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है, ये कोई हम एहसान नहीं कर रहे हैं। इट्स आवर ड्यूटी जो हम 800 साल से निभा रहा है। जब दरगाह के गेट पे गोली चली थी तब भी हम ही लोग धरने पे बैठे थे और कर्फ्यू लगा था, तो तमाम क्षेत्रवासियों को हमने खाने पीने का प्रबंध भी हमने किया था। जब दरगाह में 11 अक्टूबर 2007 को बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 3 लोग मरे थे, उसमें मरने वाला एक खादिम था, उनका भी मुआवजा हमने दिया, जख्मियों का इलाज करवाया, केस भी FIR भी हमने की और आज तक उस केस में हम सुप्रीम कोर्ट में लगे हुए हैं। और अभी जो ये लोग घायल हुए, जख्मी हुए, फौत हुए, मरे, उनकी मृत्यु हुई, उसमें भी खादिम ख्वाजा, खादिम समाज लगा हुआ है और ये हमारा कर्तव्य है जिसको हम निभा रहे हैं। और हमारी अल्लाह से दुआ है मरने वाला की आत्मा को शांति, जो जख्मी हो गए वो जल्द सेहतियाब हो, उनके पीछे वालों को अल्लाह सब्र अता फरमाए। सर, दरगाह कमेटी भी जुड़ी हुई है दरगाह से, तो उसकी तरफ से क्या इंतजाम किया? देखिए, दरगाह कमेटी की तरफ से कभी क्या इंतजाम हुआ? जब गोली चली तब नहीं थे। जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, AR अंतुले उस वक्त माइनॉरिटी मिनिस्टर थे, उन्होंने कोई बयान तक नहीं दिया, आके खड़े नहीं हुए, FIR लॉन्च नहीं करी, पैसे नहीं दिए, कुछ नहीं, वो सब हमने किया। अभी भी मामला क्लेम तो ये बहुत करते हैं कि एंडोमेंट हमारा, उनके लिए दरगाह एक बिल्डिंग है, हमारे लिए गरीब नवाज का आस्थाना एक मरकज है रूहानियत का, जिसके हम खादिम में वफादार हैं 800 साल से। जब पार्टीशन हुआ था उस वक्त भी ये लोग भाग गए थे, दरगाह कमेटी डिसॉल्व हो गई थी, इंक्वायरी कमीशन आया, उसके बाद 1955 एक्ट आया। तो वक्फ कमेटी हो, हज कमेटी हो, दरगाह कमेटी हो, इसके अंदर तमाम सरकारी मुसलमान होते हैं। इनका कोई व्यवस्थाओं से, हालांकि जिम्मेदारी इनकी भी थी, लेकिन इनका कोई रोल कभी भी नहीं रहा, आज की बात नहीं। कुछ समय पहले दरगाह कमेटी ने एक एम्बुलेंस भी चालू करी थी, क्या इस बार एम्बुलेंस की व्यवस्था इन्होंने रखी? ये हमें नहीं मालूम, वी हैव नो आइडिया। हमारी एम्बुलेंस तो चल रही है, हमारी भी, और हमने वो किराए से भी लेके भी लगा रखी है। ठीक है, ये लोग फरिश्ते हैं, अल्लाह के रूप में हमारे लिए फरिश्ते हैं। हमारा कोई नहीं है, लेकिन ये अल्लाह के रूप में हमारे लिए फरिश्ते हैं सब। शकील भाई, पूरा मेंबर, पूरा हाजी साहब और जो अपना मेंबरशिप होता है पूरे का पूरा लोग पूरे का दिन विजिट लेते हैं। बोलता तू खाना खाया, क्या हुआ, कोई दिक्कत है, डॉक्टर क्या बोलते हैं, आपका सुनता है कि नहीं सुनते हैं, आपका रहने के लिए क्या है, पूरा का पूरा बंदोबस्त कर दिया। मेरी बच्ची है, और जिस तरीके से होटल में रुको तो होटल के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? उसके लिए तो मैं बोलता हूँ कड़क से कड़क कार्रवाई हुई। दूसरी बार कोई मेरे बच्चे जैसे कोई बच्चे आए कि घूमने के लिए, तो उसे हादसा न हो। क्या आपकी ओर से होटल के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है? वो तो मैं तो बाद में आया था और मेरे समझी ने बोला था कि उसके लिए FIR लगा दी है, लेकिन अभी तक किसी को अरेस्ट नहीं किया है, कि उसके लिए कोई कार्यवाही नहीं हुई है। आपको कैसे जानकारी मिली इन सब चीज की? वो मेरे समझी ने मेरे को बताया कि ऐसा घटना हो गई है, तो मैंने बोला कि आप पुष्कर में हो, घूमने के लिए आप फौरन जाओ। फिर मेरे को पता हो, बोला कि हाँ वो जल गए, वो होटल में आग लग गई थी। तो मैं 4 बजे भावनगर से निकल गया था, सुबह हाँ होटल वाला शटर बंद करके भाग गया था, ऐसे मालूम पड़ता है। तो हम भावनगर गुजरात। आपका नाम बताइए। रमेश भाई हावलिया। ठीक है, क्या हुआ था उस दिन, घटनाक्रम क्या हुआ था? उस दिन हम रात को होटल में 3 बजे आए थे और उसके 1-2 घंटे आराम करने के बाद ठीक 6 या 6:30 बजे के करीब नीचे आग लगी, जिसके कारण आग फैलती चली गई और हमें बताया नहीं गया स्टाफ और उनकी तरफ से।
और जबकि जानकारी दी जा सकती थी, पूरा स्टाफ भाग गया वहां से और हम 4th फ्लोर पे थे। आवाज देते रह गए, किसी ने कोई मदद नहीं की हमारी, किसी ने कोई हेल्प नहीं की हमारी। और जैसे तैसे हमने अपने बच्चे को बचाने की कोशिश की। बच्चे को 4th फ्लोर से हमने नीचे फेंका ताकि लोग बचा लें, और उस बचाने के चक्कर में थोड़ा बहुत बच्चे को लगी भी है। आईसीयू में रहा मेरा बच्चा कुछ दिन, और मेरे हस्बैंड भी बचने की कोशिश में लोगों को आवाज देते रह गए कि बचाओ बचाओ, लेकिन किसी ने हेल्प नहीं की, किसी ने भी नहीं हेल्प की और उनकी मौत हो गई। इन सब के लिए जिम्मेदार होटल का स्टाफ है पूरा। ये होटल बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए, इनलीगल है, उसमें कोई व्यवस्था नहीं थी आग बुझाने की, कोई अलर्ट करने की कोई व्यवस्था नहीं थी, जबकि हमें बचाया जा सकता था। इतनी गुंजाइश थी कि बच सकते थे काफी सारे लोग, लेकिन नहीं बचाया गया। उसके बाद से हमें जो भी हेल्प मिली है, खाने पीने की, रहने की, उठने की, बैठने की, अंजुमन कमेटी की ओर से, दरगाह के लोगों के तरफ से, हर चीज हर तरह से हमें सपोर्ट मिला है यहाँ के भाइयों की। अभी आपके बच्चे की स्थिति कैसी है और आप कैसा महसूस कर रहे हैं? शाकिर पार्षद जो है भाई, इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है, हर कदम कदम पे हेल्प की है, हर तरह से अभी भी हमारे साथ देखभाल कर रहे हैं, हालचाल पूछने आते हैं। इनका इतना कोऑपरेट है। रियाज भाई जो है उन्होंने हमारी हेल्प की है, बहुत इन लोगों का बहुत सपोर्ट है। क्या आपको जो मुआवजे की रकम थी वो मिल गई अंजुमन के द्वारा? ऐसा बताया जा रहा है कि हमें मिल जाएगी, और मुझे पूरा यकीन है कि ये लोग हमारी बिल्कुल कोशिश करेंगे हमारे लिए जो आप मुमकिन। कितने लोग आए थे आप? हम 3 लोग आए थे, मैं, मेरा हस्बैंड और बच्चा। कहाँ से आना हुआ था आप? हमारा नई दिल्ली से आना हुआ था। हम नई दिल्ली से रात की 2 बजे की ट्रेन से उतरे थे अजमेर, और वहां से हमने होटल बुक किया था, और होटल में आने के बाद 1 घंटा हमने रेस्ट किया होगा। उसके बाद इतना ब्लास्ट हो गया, हमें पता नहीं चला। और गफ्फार साहब जो हैं, बताना चाहूंगी, उन्होंने भी बहुत हमारी हेल्प की है, खाना पीना हर चीज का इंतजाम किया है। जो भाई खड़े हुए हैं सबने हमारी बहुत हेल्प की है, बहुत मदद की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिहाना है। जब से ये घटना हुई उस दिन से लेकर आप तक जितना भी इंतजाम हुआ है, जो है अंजुमन कमेटी ने किया, 24 घंटे हमारे साथ रहे और हमारी हर एक सोते बैठते उठते बैठते हर पल पे उन्होंने हमारी खबर ली और हमारे सारे इंतजाम इनके द्वारा हुए हैं। क्या हुआ था उस दिन? घटनाक्रम क्या हुआ था? आप माथे मौके पे? नहीं, मैं मौके पे नहीं था, हमारी बहन मौके पे थी। ये ज्यादा बेहतर जानती है इस घटने पे क्या हुआ था। आप कहाँ से? आपका नाम बताइए। आप कहाँ से? मैं दिल्ली से हूँ, मेरा नाम जहांगीर है और मेरी बहन है, और जो इंतकाल कर गया वो मेरे जीजाई है। आज सुबह हमारे को 10 बजे करीब सूचना मिली है कि जो पेशेंट भर्ती थे, जिनमें 3 जनों का भी उपचार चल रहा है, एक बच्चे का चल रहा है और एक जेंट्स एक लेडीज का, जिसमें से एक भावनगर की एक लेडीज थी जिसकी सुबह तत्काल मृत्यु हो गई है, और उसी के हस्बैंड जो कि ट्रीटमेंट चल रहा है जेलिन अस्पताल में, वो भी सीरियस बता रहा है। और जैसे सूचना मिली हम हमारी टीम के साथ में यहाँ मौजूद है, और जो भी सहयोग होगा, अभी पोस्टमार्टम कहते हैं बॉडी इन लोगों को घर ले जाने की व्यवस्था होगी तो वो करवा के दी जाएगी, और यहाँ पर ये कोई दाग करना चाहते होंगे, जो भी अंतिम संस्कार करना चाहते हैं, उसकी व्यवस्था के लिए हम यहाँ खड़े हैं। कहाँ के? ये मेहमान गुजरात के सर। कितने लोग हैं? ये अभी 2 लोग हैं यहाँ पर, और एक बच्चा है जो कि बिल्डिंग से गिर गया था, वो खतरे से बाहर है, अभी आईसीयू में चिल्ड्रन वार्ड में एडमिट है। और ये जो 2 जने थे, इसमें से एक महिला जो कि एक्सपायर हो गई है, और उसी के हस्बैंड अभी सीरियस है। आपका नाम बताइए। शाकिर पार्षद, वार्ड नंबर 13, दरगाह क्षेत्र। दोषी हैं कि बताया जा रहा है कि जो चश्मे गवाह थे वो लोग यही बता रहे हैं अंदर से कि हमारे होटल को लॉक कर दिया गया था, हमें भागने का मौका नहीं मिला, और आग कभी भी 1 मिनट या 10 मिनट के अंदर में नहीं लगती है। इतनी बड़ी आग जो कि 4 मंजिल तक पहुंची है, तो उसका कहीं ना कहीं खामियाजा कुछ ना कुछ कर्मचारी का जो स्टाफ वहां लगा हुआ था उसकी कोई ना कहीं गलती थी, और जो सेफ्टी पर्पस पूरे नहीं थे, नगर निगम के उनके पास एनओसी नहीं थी, कुछ चीजों को पूरा उनको भुगतान करना ही पड़ेगा, और नगर निगम अपनी कार्रवाई पूरी तरीके से कर रही है। और जो उसमें दोषी है उनके ऊपर पे हम भी ये कहते हैं कि उसमें जो कार्रवाई पुलिस कर रही है उसमें एक मर्डर केस दायर होना चाहिए, क्योंकि ये हत्या है, ये हादसा नहीं कहलाएगा। जब ऐसी चीज हुई है तो उस व्यक्तियों को आवाज लगा करके भगाने की सहायता करनी चाहिए थी, या ऐसा हो गया तो पास वाली बिल्डिंग से कुछ भी करके उनको बचाने की अपन को हल करना चाहिए था। अब उसकी जिम्मेदारी इनमें से किसी न किसी को लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये छोटा मोटा हादसा नहीं है, अजमेर शहर के लिए एक बहुत बड़ा हादसा है, जो कि अपन पब्लिक को फेस करने के लिए बहुत बड़ा होगा कि अपन पता नहीं पाएगा। पूरी स्वतंत्र अपनी कार्रवाई कर रही है, और जो भी इलीगल बने हो उसमें पूरी कार्रवाई करेगी। जो नगर निगम की एनओसी लेनी चाहिए, जो कि साइड बैक की एनओसी हो, बिल्डिंग के एनओसी हो, या फायर ब्रिगेड के एनओसी हो, उसके लिए हर बिल्डिंग मालिक को नगर निगम से एनओसी लेनी चाहिए। नगर निगम अपने द्वारा पूरा कार्य कर रही है इनको एनओसी देने के लिए। शाकिर पार्षद, वार्ड नंबर 13, नगर निगम अजमेर। आज एक और भावनगर की जो फैमिली थी
अल्फा नाम की महिला और धवन नाम का जो उसका एजमेंट, दोनों एडमिट थे जो बिल्डिंग में जल गए थे। और उसके अंदर आज चौथा 5वां दिन है, आज जाकर उसकी डेट हो गई है और उसके रिश्तेदार यहाँ आए हैं जो उनका रोना और धोना देखा नहीं जा रहा है। उनकी एक ही लड़की थी, अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी और उसका आज देहांत हो गया है हॉस्पिटल के अंदर। और अभी यहाँ सब अंजुमन दरगाह कमेटी के, अंजुमन के जो लोग हैं, दरगाह अंजुमन के खातिम खुदाम ख्वाजा साहब के, उनकी कमेटी पूरी यहाँ उनकी देखभाल के लिए लगी हुई है। अब वो जो भी जितनी भी सुविधा चाहेंगे उनको दी जाएगी। और दूसरी बात यह है कि जितनी भी होटलें हैं अजमेर के अंदर, इनमें से ज्यादातर होटलें अनलीगल बनी हुई है, जिनकी कोई फॉर्मेलिटी पूरी है ही नहीं और ना एनओसी है, ना उनके नक्शे पास हुए हैं। दो मंजिल के नक्शे पास है, 5-5, 6-6 मंजिलें इन्होंने बना रखी है। जरा सी गली के अंदर ना आने का रास्ता है, ना जाने का रास्ता है। और उस गलियों में भी ऑटो रिक्शा घुस जाते हैं, ई रिक्शा घुस जाते हैं, मेहमानों को ठहराने के लिए ले जाते हैं कमीशन के चक्कर में। और उनकी होटलों की अगर जांच की जाए तो इसमें से 75% होटलें जो अनलीगल मिलेगी। मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जितने भी होटलें चल रही है उनकी सबकी जांच हो और कानूनी कार्रवाई हो। और ये एक सरासर जो है कि हादसा जो है, ये तो एक मर्डर है एक तरह से देखा जाए तो। और अभी तक वो होटल सीज नहीं की गई है। इसकी वजह क्या है? जबकि उस होटल को फौरन सीज करना चाहिए था। अब उस पर किसका हाथ है किसका हाथ नहीं है तो मालिक जाने। लेकिन मैं चाहता हूं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इन जो भी इस हादसे में गुजरे हैं, जिनका देहांत हुआ है, जिनकी मौत हुई है, उनको एक सही मुआवजा मिले और उनकी जो है फैमिली का एक बंदोबस्त किया जाए ताकि उनके जो है आगे और रोका जाए ऐसे हादसों को। अजमेर के अंदर दोबारा हादसे नहीं होने चाहिए। आपका नाम बताइए। रियाज अहमद मंसूरी, समाज सेवी, अजमेर।